ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यहाँ से डाले क्यों? ये अपना एरिया, उधर कर, चल जा, उधर कर, चल जा, बाजू खोल दिया ना। क्या है? क्या है? जैसे जब से सर स्टार्टिंग से आए हुए हैं, इनको 2-2.5 साल हो गए, कोई ना कोई छोटी छोटी बात को लेकर इन्होंने झगड़ा ही किया जब से आए हुए हैं। तो मैंने चाबी के लिए कभी मना किया ही नहीं जब से ये रह रहे हैं। ये बोलते हैं हमें पर्सनल चाबी अपनी चाहिए। हमारे घर आके हमसे रोज लड़ने का काम वीडियो बनाने से क्या होएगा? और इन लोगों ने मेरे बच्चों को दोनों को खींच के आगे कर लिया, खूब मार पिटाई। और शिवानी चावला का देवर, इसने मेरे छोटे 10 साल के बच्चे को मेरी ग्रिल के ऊपर से छाल मारकर पकड़कर उसको बहुत मारा सर। मैंने पुलिस वालों को बोला भी, मैं क्या भी आप चाबी किससे पूछ के वो कर रहे हो, बना रहे हो? कह रहे हमारे पास परमिशन है। किससे पूछ के लगाया था? आपके पास लिखित में है? हाँ, मेरे पास लिखित दिखाओ, अभी दिखाओ ना। नहीं, आप दिखाओ ना। काम करो भाई। तो वो उनके पास परमिशन थी ही नहीं, वो कहाँ से दिखाते? बस मुझे हर टाइम खतरा है इनसे, मैं अपनी मौत में खेल रही हूँ। जब भी देखो 4-4, 5-5 जने ऊपर आ जाते हैं, मेरे से झगड़ा करते हैं आके। क्यों करे? काम करो, क्यों करे? काम करो भैया, काम करो भैया अपना। आप कह रहे हैं चाबी वाला तो फिर भी रुक गया था। शिवानी ने वो इंस्पेक्टर को कह दिया कि भैया ये देखो रुक गया है। फिर वो उसने आके जबरदस्ती वो कर दी। सारे मोहल्ले के सामने शरेआम कहा है कि अभी तो ये झगड़ा ही हुआ है, अब तो गोलियां चलेगी। और गौरव चावला ने कहा है कि आज रात को तो सिर फटेंगे यहाँ पर। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में अगर आप पुलिस के भरोसे सुरक्षित बैठे हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। आज जो हम आपको खबर बताने वाले हैं, उस खबर के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कई बार पुलिस खुद मिलकर अपराधियों को बढ़ावा देती है। आज मेरी मौजूदगी उत्तम नगर थाने के अंतर्गत आने वाले ओम बिहार में है। यहाँ से एक घटना सामने आती है। मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा जिसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार सीसीटीवी में आपको कुछ पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं, एक महिला दिखाई देती है और एक चाबी बनाने वाले सरदार जी दिखाई देते हैं। आप उसमें देख रहे होंगे किस प्रकार सरदार जी आते हैं और वो यहाँ पर नकली चाबी बनाते हैं इस गेट की। अब देखिए ये वाला गेट है, इस गेट की वो नकली चाबी बनाते हैं और डुप्लीकेट चाबी तरीके से हम कहें तो इस चाबी को नकली बनाकर वो इसका जो है लॉक खोल देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये जो 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर इस पर बने हुए हैं और इन 4 फ्लोरों के अलग अलग मालिक हैं। 2 की एक मालिक है, 2 की एक और 1 की एक मालिक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो पानी की टंकियां होती हैं वो ऊपर लगी होती हैं और उस पर सभी का अधिकार होता है। ये भी एक जीना है, आप देखेंगे स्टेयर बनी हुई है, ये भी एक जीना है और ये जीने का गेट है। अब इसकी ओनर और इससे नीचे वाले की जो ओनर है वो भी हमारे साथ बात करेंगी। उनके ये आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके अंतर्गत जो ये गेट आता है इसका लॉक खुलवाया गया, जबकि ये चाबी नीचे सबसे जो नीचे फ्लोर पे लोग हैं उनके पास ये चाबी मौजूद थी। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के जवानों को बुलाकर यहाँ पर जबरदस्ती इसका लॉक खुलवाया गया और इसका राइट कानून के मुताबिक मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के पास नहीं है कि वो इसको खुलवा सके, क्योंकि ऐसा तभी कर सकती है पुलिस जब कोई संदिग्ध मामला हो या कोई अर्जेंट हो, किसी तरह की अर्जेंट तलाशी उनको लेनी हो, तभी वो कर सकती है। अब आप देखेंगे ये जीना है, इस जीने पर जाकर ऊपर जो है ऊपर टंकी पे चेक किया जाता है किसके घर में पानी है क्या है। देखेंगे आप टंकी भी ऊपर लगी हुई है और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के साथ जो है मार पिटाई की जाती है और सिर्फ इसलिए मार पिटाई की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के अंडर में एक पोस्टर लगाया, जो पोस्टर आप देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर से लिखा है कि आप कुत्तों से सावधान रहें, क्योंकि इनके पास डॉगी है एक छोटा सा, उस डॉगी को ये पालते हैं। उन्होंने एक पोस्टर लगाया, उसके बाद नीचे से फैमिली आती है, लड़कियां आती हैं, बेसिकली कहा जा रहा है कि वो गालियां देती हैं और मार पिटाई शुरू कर दी जाती है। फैमिली को अब धमकियां मिल रही हैं, जो जिनसे इन्होंने मकान खरीदा उस डीलर के माध्यम से ये धमकियां मिल रही हैं कि हम यहाँ पर गोली भी चलाएंगे। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इस तरह के आरोप हैं इनके। मैं जरा इनसे जुड़ता हूं कि क्या हुआ था उस दिन, वास्तविक रूप में क्या मामला था और आखिरकार पुलिस को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी जिसकी वजह से उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर किसी तीसरे व्यक्ति का गेट खुलवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वीटी वर्मा सर।
स्वीटी वर्मा जी, कब से रह रही है यहाँ पर आप? मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 15 साल हो गए। हाँ जी। तो ये नीचे वाला फ्लोर और ये वाला फ्लोर आपका ही है? मैंने विद रूफ खरीदा जो मैंने आके बनाया था जहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। विद रूफ खरीदा था आप? हाँ जी, मेरी पक्की रजिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये बताइए क्या हुआ था, किस दिन की बात है ये? ये फ्राइडे को इन्होंने चाबी बनाई है, अभी भी जो शुक्रवार को चाबी इस शुक्रवार को। हाँ जी। तो मैं फ्राइडे को ही, मेरे पड़ोसी सामने है, ये रोक रहे थे कि आप चाबी ना बनाओ, चाबी मेरे पास है, आपको पानी चाहिए आप पानी भर लो चाबी ये लेके। कौन है जो ये पानी लेने के लिए चाबी ये बनवाने? मेरे ग्राउंड फ्लोर में पड़ोसी है, मेरे देवरानी भी है, मेरे घर की चाबी है, मैं कहीं भी जाऊँ इन्हीं के पास रहती है। अच्छा, ये आप इनको चाबी देके जाती है। ये कौन है जिन्होंने ये आए थे आपके घर का ताला खुलवाने के लिए? ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाली दोनों फैमिली है। अच्छा, हाँ जी। तो ये फैमिली से पहले भी कभी आपकी लड़ाई झगड़ा पहले कुछ? से जब से सर स्टार्टिंग से आए हुए हैं, इनको 2-2.5 साल हो गए, कोई ना कोई छोटी छोटी बात को लेकर इन्होंने झगड़ा ही किया जब से आए हुए हैं। अच्छा। अभी 2 महीने पहले इन्होंने झगड़ा किया। पहले तो इन्होंने गेट का ताला तोड़ा, जिसमें हमारा नाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ताला तोड़ा, बल्कि हमने ताला नहीं तोड़ा, मेरे पड़ोसियों ने सबने देखा इनको तोड़ते हुए ताला। उसके बाद मैंने नीचे बल्ब लगा रखा था, स्विच था, हम जैसे रात को आएंगे हैं अंधेरे में, मेरे हस्बैंड कभी 10:30-11 बजे आते तो हम लाइट ऊपर से ऑन ऑफ करते थे, इन्होंने वो स्विच बल्ब सब कुछ हमारा तोड़ दिया। फिर इन्होंने उसके बाद रस्सी बांध दी गेट को, गेट खुला रहता था, डॉगी वगैरह आते होंगे, जब आपने ताला तोड़ दिया तो डॉगी तो आएंगे ही, गेट खुला। अगर गेट बंद करते हैं वो कुंडी बीच में आ जाती थी, गेट खोलता नहीं था, पैर मार मार के हम ताला गेट को खोलते थे। ये 2 महीने पुरानी बात बता रही है आप। अभी जो पुलिस आई थी, इन लोगों ने पुलिस बुलाई थी, कितने बजे की बात है ये जो ताला तोड़ने की बुलाई, ये इन्होंने को करीब 8 बजे का टाइम था रात का। रात के 8 बजे? हाँ जी। रात के 8 बजे इन्होंने पुलिस क्यों बुलाई थी, क्या वजह थी? आप वहाँ पर मौजूद थी क्या घर पर? मौजूद नहीं थी, मेरे को 3-4 दिन हो गए थे, मैं अपने घर में गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो इन्होंने बाद में पुलिस बुला के मेरे घर का ताला तोड़ा। तो पुलिस आई तो पुलिस ने आपसे बात किया, उन्होंने क्या पुलिस ने जब बात की है, जब चाबी वाला चाबी बना रहा था, तब इन्होंने मेरे फोन पे फोन किया। मैंने इनको मना किया कि आप ऐसे नहीं बनाओ, मैं सुबह आ रही हूँ, सुबह आके बात करो। तो बोलते मैडम उनको पानी की प्रॉब्लम हो रही। मैंने कहा नीचे चाबी है, चाबी लेके आप पानी भर लो। कि मैंने चाबी के लिए कभी मना किया ही नहीं जब से ये रह रहे हैं। ये बोलते हमें पर्सनल चाबी अपनी चाहिए, अपने, हम तुम्हारे से चाबी नहीं मांगेंगे, हमारा राइट है, हम चाबी अपनी रखेंगे अपने पास। मतलब हमें कोई रोक टोक ना हो इस तरह की? रोक टोक ना हो। अच्छा, पुलिस को जब आपने मना कर दिया, दिल्ली पुलिस के जवान को, कि नीचे चाबी है, आप चाबी मंगवा लीजिए, तो फिर उन्होंने किस हक से आपकी ताले का डुप्लीकेट चाबी बनवा ली? ये तो उन्हीं को पता होगा, ये मुझे नहीं पता सर। कौन से थाने का मामला है? ये उत्तम नगर थाने का है। क्या नाम है जो अधिकारी बात की आपसे? जयदेव कौशिक। जयदेव कौशिक। हाँ जी। आपने उसको मना किया कि हमारे पास चाबी ऑलरेडी है, आप इसकी डुप्लीकेट चाबी ना बनवाएं, उसके बावजूद उन्होंने बना के दी? चाबी बना के उनको दे दी बना। और उन्होंने चाबी बनाकर भी गेट नहीं खोला 2 दिन। तीसरे दिन गेट खोला उन्होंने। 3 बंदे ऊपर गए हैं, वीडियो बनाते हुए गए हैं, 2 जेंट्स 1 लेडीज। फिर ऊपर गए हैं वीडियो बनाते हुए। 2 जेंट्स 1 लेडीज पुलिस थी या कौन थे? नहीं, ये घर के जिन फैमिली के, दोनों फैमिलियों के। अच्छा, एक ये लोग ऊपर गए हैं? हाँ जी। तो ये लोग मतलब पानी देखने अपना पानी टंकी देखने गए हैं, फिर वीडियो बनाते हुए नीचे गए अपने घर को जी। फिर जब मेरे को गेट की आवाज आई, मैंने अंदर से पूछा कौन है, तब लेडीज ने बोला कि हमारा पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सबका आ रहा पानी, आपका क्यों नहीं आ रहा? बोलते पता नहीं हमें क्यों नहीं आ रहा। ये मेरे से बात हुई ना, मैंने कुछ बोला, चले। अच्छा, मुझे बताइए, अब आपके घर की चाबी डुप्लीकेट बनी, वो चाबी क्या पुलिस वालों ने, इन लोगों ने आपको सौंप दी कि नहीं सौंपी? नहीं सर, हमें नहीं दी, वो उन्हीं के पास है। मुझे नहीं पता पुलिस वालों के पास है, मुझे नहीं पता कि इन 2 फ्लोर वालों के पास है। आपने इसकी रिगार्डिंग कंप्लेन की? सर मैंने कंप्लेन की थी, आज दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। 8 दिन तक कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर। अगर आपके घर में अब कोई चोरी की घटना होती है, किसी और तरह की घटना होती है, तो आप नहीं समझती कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ हद तक दिल्ली पुलिस भी? सर मुझे हर टाइम खतरा है इनसे, मैं अपनी मौत में खेल रही हूँ। जब भी देखो 4-4, 5-5 जने ऊपर आ जाते हैं, मेरे से झगड़ा करते हैं आके। मैं नीचे बताती हूँ कि ऐसे, वो तो नीचे जाके बोलते हैं कि हम तो गए नहीं। मैं इनसे परेशान होके अभी मैंने अपने सारे कैमरे लगाए हैं कि कैमरे में तो आएंगे कि आते हैं या नहीं आते। और मेरे सीसीटीवी कैमरा लगवाए? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए मैम, अभी जब ये लड़ाई हुई है, पानी की बात खत्म होगी, लड़ाई किस बात को लेकर? सिर्फ एक बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने एक डॉगी का वार पोस्टर लगाया, वो भी अपनी दीवार पे लगाया। तो इनकी 2 लड़कियां आई नीचे से भागी हुई, एक तो छोटी है एक बड़ी है थोड़ी। तो आते बोलती, अबे वो साथ में गाली दी गंदी कि अपन का एरिया है, जहाँ पोस्टर मत लगा। तो बेटे ने कहा कि गाली क्यों दे रही है, फिर बेटे ने भी उसको गाली दे दी कि तुमने गाली दी है।
तो इनकी बहस हो गई। आवाज सुन के मेरी बेटी नीचे आई, वो भी उनके साथ भी बहस हुई है। आवाज सुन के मैं नीचे आई, मैंने नीचे आते ही कहा क्या हुआ, तो मेरे से फर्स्ट फ्लोर वाली जो शिवानी चावला है ये बात करने लगे कि अगर हम दोनों के बीच में कोई आएगा तो बात नहीं होएगी, सुलझेगी नहीं, उलझेगी ही। तो जो बात करनी हम दोनों करें, हम बात कर रहे हैं, इतने में बच्चे उलझ गए हैं और इन्हों लोगों ने मेरे बच्चों को दोनों को खींच के आगे कर लिया। खूब मार पिटाई। और शिवानी चावला का देवर, इसने मेरे छोटे 10 साल के बच्चे को मेरी ग्रिल के ऊपर से छाल मारकर पकड़कर उसको बहुत मारा सर। 10 साल के बच्चे को? हाँ जी। तो बच्चे को आपने इसके रिगार्डिंग पुलिस को कंप्लेन की फिर? सर पुलिस को पूरा मैंने पर्चा लिख के दिया, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया, ना मुझे किसी का इस बात पे फोन आया, ना ये अधिकारी हुआ ना थाने से आप? कुछ नहीं, उस रिपोर्ट को ही निकाला नहीं, उन्होंने दबा दिया सर। आपने सीसीटीवी भी दिया है कि कैसे मारपीट की जा रही है? मैंने अभी दिया नहीं, मेरे पास है सब कुछ, लिख कर मैंने दिया सब कुछ उनको कि मेरे पास प्रूफ है इस चीज है। हाँ जी। लेकिन पुलिस ने नहीं सुना कुछ भी। मैं जरा जो इनके साथ पड़ोसी थी जिनके ऊपर ये आरोप कह रही हैं कि चाबी इनको पास मौजूद थी, इनसे भी बात करता हूँ। आइए मैम जरा, क्या नाम है आपका? गायत्री जी। आप कब से रहती हैं यहाँ? 15 साल हो गए। 15 साल। सबसे नीचे फ्लोर पे रहती हैं? हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे। ये चाबी आपके पास थी पानी की टंकी? हाँ जी, चाबी हमारे पास ही, जब भी जाते हैं तब भी देके जाते हैं, चाबी हमें देके जाते हैं। तो ये उस दिन क्या बात हुई थी? उस दिन आपके पास आए थे चाबी लेने? नहीं आए, मैं तो घर पे ही नहीं थी, मैं अपने ब्रदर के घर गई हुई थी। मैं आई तो ऊपर से मुझे ना जैसे कुछ तोड़ने की आवाज आई, तो मैं ऊपर आई, मैंने पुलिस वालों को बोला भी, मैं क्या भी आप चाबी किससे पूछ के वो कर रहे हो, बना रहे हो? कह रहे हमारे पास परमिशन है। उन्होंने आपने बोला नहीं परमिशन दिखा दो? मैंने उनको यही बोला, मैं क्या भी मैं देखो आपसे बहस नहीं कर रही, आप परमिशन दे दो और मैं नीचे चली जाऊंगी। तो वो उनके पास परमिशन थी ही नहीं, वो कहाँ से दिखाते? बस मैं और मेरी बेटी इतना इनको बोलते रहे हैं भी आप कल आ जाएंगे, वो भी आप कल उनकी गैर मौजूदगी में मत चाबी बनवाओ, वो कल आ जाएंगे, कल आप कर लेना। बट नहीं, उन्होंने वो रुके ही नहीं। वो स्पेशल फिर वो शिवानी ने कह दिया, वो चाबी वाला तो फिर भी रुक गया था। शिवानी ने वो इंस्पेक्टर को कह दिया कि भैया ये देखो रुक गया है, फिर वो उसने आके जबरदस्ती वो कर दी, चाबी बनवा ली। तो आपको नहीं लग रहा ऐसे चाबी बनवा ली गई है किसी तीसरे के घर की? कुछ हमने तो भैया इतना बोला कि उनका ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप क्यों? वो कह रहे हम सिर्फ ताला नहीं तोड़ रहे, हम चाबी बनवा रहे हैं, हमें पानी कहाँ से ले? मैं क्या हमसे बोल लेते, वो एक बार ही पूछते तो सही, उनके सामने देके गई है चाबी। मतलब दिल्ली पुलिस को और कोई काम नहीं रहा अब लोगों की घर के डुप्लीकेट चाबी बनवाने का काम रहा? हम कहते हैं हमने इतना बोला, बट उन्होंने कोई नहीं हमारी सुनवाई की ही नहीं, फिर हम हार के नीचे ही चले गए। जी अच्छा मैम, आप ये बता रही थी मुझे कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उनको तरफ से आपको धमकियां मिल रही हैं क्या? उसने सारे मोहल्ले के सामने शरेआम कहा है कि अभी तो ये झगड़ा ही हुआ है, अब तो गोलियां चलेगी। और गौरव चावला ने कहा है कि आज रात को तो सिर फटेंगे यहाँ पर। मतलब पूरी गली ने ये चीज सुनी है सर। तो आपके अब कैसा सिक्योरिटी को लेकर आपको थ्रेट है? मुझे बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए, मैं खतरे में हूँ। मैंने नीचे ऊपर आना जाना तो मैं देख के जाती हूँ, डर के जाती हूँ, कहीं मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, कहीं उनपे हमला ना हो जाए, जहाँ मेरे बच्चों पे, जहाँ मुझके ऊपर मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। हम हर टाइम के डरे हुए हैं जहाँ। जी, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी है क्या किस तरह का, या कोई उस तरह का रिकॉर्ड है जैसे पहले आपको परेशान कर? जी पहले भी जहाँ रह के आए हैं इनका, मैंने वहां से भी सुना, वहां पे भी इनका लड़ाई झगड़ा था, एक बुजुर्ग पे भी इन्होंने हाथ उठाया था शिवानी चावला ने वहां का भी। और जहाँ आकर भी जब से आए हैं मैं यही देख रही, पूरा मोहल्ला देख रहा है। हमारे मोहल्ले में कभी पुलिस नहीं आई थी, जब से ये आए हैं झगड़े होते हैं, 1 मिनट में फोन चला जाता है, 1 मिनट में पुलिस आती। पुलिस को हम भी फोन करते हैं, ये भी करते हैं, पुलिस सबसे पहले इनके घर में आएगी, हमें कोई नहीं पूछता। मतलब ऊपर से सेटिंग पहले? हाँ जी, पहले ऊपर पुलिस आएगी, फिर नीचे पुलिस हमें बुलाएगी, जहाँ बात करेगी, बस यही तक का बात है इनकी। जी सुना दर्शकों आपने, ये हालात हैं। और ये भी पुलिस को कॉल करती है, पुलिस इनके पास पहले नहीं आती है, पहले नीचे जाती है। और जिस व्यक्ति ने जो खुद एक तरीके से इनके साथ जो है इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। अब इसमें जो बात है, दूसरे पक्ष की बात, हम मीडिया है तो हमारा धर्म है कि हम दूसरे पक्ष की बात भी सुने। तो हमारे चैनल में लगातार कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी अपनी बात रखनी है। और दूसरी बात,
इसमें जो बड़ा एक गंभीर आरोप इन्होंने लगाया कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस सहयोगी बनती हुई नजर आ रही है। इन्होंने बकायदा आयु अधिकारी का नाम भी बताया। ये लोग कंप्लेन देकर आ भी चुके हैं, 8 दिन तक हो चुके हैं। 8 दिन तक कंप्लेन पर क्या हुआ, क्या एफआईआर दर्ज की गई, क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, इनको कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने बकायदा सबूत दिए, हमें दिए सबूत कि सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास जिसमें साफ तौर से देखा सकता है किस प्रकार बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, किस प्रकार बच्चे के ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन पुलिस इसमें उस सबूत को भी मानने को तैयार नजर आ रही है। अब दर्शकों देखना ये होगा इस खबर के बाद उत्तम नगर के थाने की पुलिस क्या कुछ करती है, और इनको जो प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से थ्रेट मिल रही है, गोलियां चलेंगी, इस तरह का अगर कोई धमकी गली के अंदर देकर जा रहा है तो ये बेहद चौंकाने वाला है। और मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और उस व्यक्ति को भी हिरासत में लेना चाहिए जिसने इस तरह की धमकियां खुलेआम गली में खड़े होकर लोगों को डराने का काम किया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।